आदमी पार्टी ने मुंबई के स्थानीय प्रशासन पर आरोप लगाया है कि उनके पार्टी के उम्मीदवार को स्वतंत्र रूप से रैली, रोड शो या फिर अन्य कार्यक्रम करने की अनुमति नहीं दी जा रही है, जबकि अन्य पार्टियों के उम्मीदवारों को अनुमति देने में कोई व्यवधान नहीं है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने पंजाब के नवाशहर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर हमला किया। केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए अभी तक जो भी नए नए नियम व कानून आदि बनाए गए हैं वे बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं हैं, जिनसे यहाँ भ्रष्टाचार पर पूरे तौर से अंकुश नहीं लगाया जा सकता है। भाजपा के पूर्व वरिष्ठ नेता जसवंत सिंह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी को 2002 के गुजरात दंगों के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए था। उन्होंने उस समय की घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अगर आप जिम्मेदार हैं तो आपको जिम्मेदारी अपनी माननी पड़ेगी। 2002 की सबसे बड़ी भूल यही हुई भारतीय जनता पार्टी की कि ऐसे ढंग से जिम्मेदारी संभालनी चाहिए थी, माननी चाहिए थी, जिससे समूचे जन समुदाय को लगे कि नहीं गलती हो गई, इनसे भूल हो गई, पर ये दोषी नहीं है। तो जब उससे अलग होकर के हम खड़े हो गए और कहने लगे हमारा तो कुछ भी नहीं लेना देना, तो फिर वहां दोष घर कर जाता है। केंद्रीय कानून मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी की चुनाव आयोग से शिकायत की है। मैंने कंप्लेंट किया है सुब्रमण्यम स्वामी और बीजेपी के खिलाफ। अभी उन्होंने जो आरोप लगाया कि मैंने अपने बीवी के एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए, शेयर होल्डिंग के एसेट्स डिस्क्लोज नहीं किए कंपनीज के, ये सरासर झूठ है। जो लिखा है वो मेरे पास है, उसमें उन्होंने ये कबूल किया है कि माय वाइफ इन्फॉर्म्स मी दैट शी होल्ड्स 8.2% शेयर्स इन आराशिया एक्सपोर्ट्स। मैंने क्या कहा कि इसके बीवी के जो शेयर होल्डिंग्स इनको खुलासा करना चाहिए था, नहीं किया तो सिद्ध हो गया। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे जयललिता ने स्थानीय पार्टियों के साथ साथ राष्ट्रीय पार्टियों पर भी हमले तेज कर दिए हैं। उनका आरोप है कि इन पार्टियों ने तमिलनाडु के विकास के लिए कुछ नहीं किया। कांग्रेसुम திமுகவும் சேர்ந்து तमिलनाडु में जैसे जैसे चुनावों की तारीखें करीब आ रही हैं, राज्य में चुनाव प्रचार जोर पकड़ता जा रहा है। இந்திய நாட்டின் பொருளாதாரமே ஸ்தம்பித்து விட்டது। मुख्यमंत्री जे जयललिता भी राज्य में चुनावी रैलियां कर लोगों को अपने पक्ष में करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही। நவீனமயமாக்க நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது। राज्य के वेल्लूर में 43 डिग्री तापमान के बावजूद बड़ी तादाद में लोग जयललिता की रैली में शामिल होने के लिए जुटे। रैली में मुख्यमंत्री जयललिता ने भ्रष्टाचार और 2G स्पेक्ट्रम मामले को लेकर डीएमके पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी को श्रीलंका की जेल में बंद तमिलनाडु के मछुआरों की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने कावेरी जल विवाद को लेकर भी विरोधी पार्टियों पर निशाना साधा। रैलियों में देशभक्ति के गाने के साथ साथ संसद और लाल किले की आकृतियां जयललिता के समर्थकों के जोश को बयां करते हैं। जयललिता अपनी रैलियों में अपने घोषणा पत्र के अमल पर खासा जोर देती हैं। मुख्यमंत्री जयललिता के समर्थकों को उम्मीद है कि आगामी लोकसभा चुनाव के बाद उनकी केंद्र में अहम भूमिका होगी। तमिलनाडु की सभी 39 सीटों पर 24 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि योग शिविरों का इस्तेमाल चुनाव प्रचार के लिए नहीं किया जा सकता है। योग गुरु बाबा रामदेव के खिलाफ मिली शिकायतों के बाद चुनाव आयोग ने ये निर्देश दिया है। योग गुरु रामदेव के खिलाफ मिली कई शिकायतों के बाद आयोग ने निर्देश दिया है। आयोग ने वेबसाइट पर पिछले साल अक्टूबर में दिए गए आदेशों को अपडेट किया है। रामदेव के शिविर में हाल ही में बीजेपी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, जिसके बाद योग गुरु रामदेव को आचार संहिता के उल्लंघन का नोटिस दिया गया था। इससे पहले भी चुनाव आयोग रामदेव की सभाओं की रिपोर्ट मांग चुका है। पिछले दिनों कांग्रेस ने चुनाव आयोग से मांग की थी कि रामदेव और श्री श्री रविशंकर अपने कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहे हैं। चुनाव आयोग ने मालदा से कालिया चेक जिले में चुनाव आयोग के कर्मचारियों से हाथापाई की घटना की विस्तृत जानकारी मांगी है। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कालियाचक के जादूपुर गांव में चुनाव आयोग के कर्मचारियों से उस वक्त हाथापाई की जब वो पार्टी के झंडे और दूसरे प्रचार सामग्री हटा रहे थे। टीएमसी कार्यकर्ता उनसे उलझ पड़े और धक्का मुक्की की। मुख्य चुनाव अधिकारी के कार्यालय में विशेष कार्य अधिकारी अमित रॉय चौधरी ने कहा कि रिपोर्ट मिलने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इससे पहले 10 अप्रैल को भी टीएमसी कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग के 2 कर्मचारियों के साथ उस वक्त मारपीट की थी जब वो बाइक रैली की निगरानी कर रहे थे। बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन ने सुप्रीम कोर्ट में बीसीसीआई अध्यक्ष पद पर बने रहने की अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया।
बीसीसीआई के कामकाज से पूरी तरह से दूर रहने का आदेश दिया है। IPL 6 स्पॉट फिक्सिंग मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने पूछा कि आरोपों की जांच कौन कर रहा है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि मुद्गल कमेटी की रिपोर्ट में जिन 13 लोगों के खिलाफ आरोप लगे हैं उनकी जांच खुद बीसीसीआई को करनी चाहिए। हालांकि कोर्ट ने सुंदर रमन को IPL के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के तौर पर काम करते रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 22 अप्रैल को होगी, लेकिन एक बड़ा झटका N श्रीनिवासन को यहां पर लगता दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में भी श्रीनिवासन को कोई बड़ी राहत नहीं मिलने वाली है। IPL 7 का आगाज आज अबू धाबी में मौजूदा चैंपियन मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेले जाने वाले मैच के साथ हुआ। Captains, I wish you all the best for IPL 2014. Make it rock. 7th season of Pepsi IPL. On behalf of the BCCI and IPL, I welcome all of you to the opening of Pepsi IPL 2014. पेप्सी IPL सीजन 5 की विजेता कोलकाता नाइट राइडर्स की कमान एक बार फिर होगी गौतम गंभीर के हाथों में। सुनील नरीन पर एक बार फिर काफी दारोमदार होगा। वहीं जैक कैलिस, शकीब अल हसन, मनविंदर बिस्ला और यूसुफ पठान भी एक बार फिर कोलकाता नाइट राइडर्स की जर्सी में दिखेंगे। नए खिलाड़ियों में मोने मौकल और विनय कुमार पर तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी होगी। वहीं पीयूष चावला और रॉबिन उत्तपा भी इस बार कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा होंगे। आज 61वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की घोषणा की गई। आनंद गादी की फिल्म शिप ऑफ थीसिस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म घोषित किया गया। Creativity and cinematic excellence. We would like to thank the Ministry of Information and Broadcasting and the Directorate of Film Festivals for their support to us, thereby enabling the jury to work in the most professional manner. The Best Feature Film Award goes to The Ship of Theseus, English and Hindi, produced by Recyclewala Films and directed by Anand Gandhi. सलमान खान के पिता सलीम खान ने आज अपने स्थानीय निवास बांद्रा में लॉन्च किया NarendraModi.in का उर्दू संस्करण। उनके घर पर यह लॉन्च किया गया है। सलमान खान के पिता हैं सलीम खान, जो इस वक्त स्क्रीन पर है। उन्होंने लॉन्च किया NarendraModi.in का उर्दू संस्करण, जो कि जैसे कि एग्जैक्टली योगा के साथ भी हुई है। योगा को बहुत से लोग समझते हैं इवन इंग्लैंड वगैरह के अंदर कि ये कोई हिंदू रिचुअल्स है। योगा एक बहुत अच्छी हेल्दी चीज़ है। मैं रोज सुबह करता हूँ भैया, और मैं लोगों को रिकमेंड भी करता हूँ और मैंने टीचर्स कोर्स भी किया है योगा पे। तो जैसे बहुत ये एक जबान है जिससे कोई जिंदा रहना चाहिए और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये जबान के अंदर भी कम अज़ कम किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है कि ये उर्दू में एक वेबसाइट है, जबकि और इसमें मैं कॉन्ट्रीब्यूट भी करता रहूँगा, बच्चों को गुस्सा भी रहूँगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड बिगिनिंग। तो दिस इज ओनली फॉर लव इज दैट लैंग्वेज। इट्स सच अ स्वीट एंड सच अ ग्रेट लैंग्वेज। इसमें जो शायरी हुई है उर्दू में, वो दुनिया में किसी लैंग्वेज में नहीं हुई। ठीक है कि गालिब हैं, बड़े बड़े जो शायर हैं, दोस्त हैं, गीतकार हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम जानकारियों के लिए आप देखते रहिए 24 प्राइम न्यूज, जो रखता है हर खबर पर खास नजर।